गुरुदेव, आज का प्रश्न है, निर्भय गुर्जर जी हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, मैं खुद से बहुत हार चुका हूँ। ना परिवार की सेवा ठीक से होती है, ना भजन होता है, मेरा कोई भी मित्र नहीं है। मैंने गलतियों के सिवा जीवन में कुछ नहीं किया। अब मैं इस जीवन का क्या करूं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन बहुत छोटा है। सिकंदर जैसा महान, सो कॉल्ड महान, पूरी दुनिया पर प्रायः विजय प्राप्त करने वाला यद्यपि भारत पर किया, ऐसा मैं नहीं मानता। कुछ घंटे और कुछ दिन जीने के लिए अपने जीवन की सारी कमाई लुटाने को तैयार था कि मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि पहुंचकर मरना चाहता हूँ, अपनी माँ की गोद में मरना चाहता हूँ। लेकिन उसकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई, जबकि धन से, बल से, पद और प्रतिष्ठा से वो दुनिया के गिने चुने लोगों में था, पर वो जीना चाहता था। गुर्जर, जीवन ऐसे भी छोटा है। आपकी आयु भी 20, 22, 25, 30 साल हो चुकी है। 25, 30, 35 और जी जाओगे। इतनी जल्दी भी क्या है, जियो। जैसे जीवन में गलतियां किए हो, भूल अज्ञानता में होती है, हम जानते नहीं भूल करते हैं। तो उसका उपाय क्या है? हम जाने, ज्ञानी हों, और जितने भूल हमसे हुए, हम अब उससे भी अच्छे कार्य स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समस्त प्रकृति के लिए कर सकें। कर्ज लिए हो तो वापस भी तो करो। लगता है कि अज्ञानता से गलतियां हो गई हैं। गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मुर्दों से कभी कोई गलती होती है? जो जिंदा है उसी से होती है। और जीवन में भूल किससे नहीं होती, गलतियां किससे नहीं होती? आपने भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके गुरु विश्वामित्र, उनके जीवन में भी तो भूल है, वो स्वीकार करते हैं। पर उस भूल से सीखकर फिर वो आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। जो दुनिया को मर्यादा सिखाते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाते हैं। इसलिए निराश होने का काम वृंदावन में आकर नहीं होना चाहिए। चारों तरफ निराशा है, हताशा है, उदास हैं लोग। पर वृंदावन में तो भगवान श्री कृष्ण, किशोरी जी, गोपियाँ, गोप ग्वालों के बीच रास है और महारास है। हम उदास वाले लोग नहीं हैं, हम महारास वाले लोग हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन वाले लोग हैं। जीव और शिव का मिलन हो। पास्ट हिस्ट्री होती है, मुर्दा, कुछ भी वापस नहीं ला सकते। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, भविष्य में क्या होगा। वर्तमान अपने हाथ में है। इस वर्तमान के क्षण में अपने जीवन को योग्य गुरु, आचार्य, धर्म, शास्त्र, लिविंग आइडियल के शरणागति होकर इस क्षण को संवारो। ये क्षण अगर संवार लोगे तो जो पास्ट की गलतियों का तुम्हें एक बोध है, वो जीवन में अवरोध नहीं बनेगा, बल्कि वह आत्मबोध का कारण और मार्ग बन जाएगा। हमने सुना है कि अच्छे लोग वही होते हैं जो पत्थरों से भी सीढ़ी बना लेते हैं, कांटे से कांटे को निकाल लेते हैं। वर्तमान समय तुम्हारे पास है, तुम नौजवान हो। इस राष्ट्र को,
माता पिता, घर वालों को, समाज को, और छोड़ो किसी को हो न हो, मुझे बड़ी ज़रूरत है तुम्हारी। तुम ऐसे काम करो कि भारत माता प्रसन्न रहें। माँ भारती के मस्तक पर जो मुकुट विराजित है उसकी रक्षा का भार भी हम ही लोगों पर है। माँ भारती ने हमें जन्म दिया है, उनकी मिट्टी में हम खेले हैं, बढ़े हैं, पले हैं, उनकी गोद में, उनके लिए कुछ करते हैं। और चलते चलते बस इतना याद रखो, हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी प्यारी कविता है, जो बीत गई सो बात गई। वो मधु का प्याला था कि विष का प्याला था, क्या लेना देना है। वो फूल थे कि कांटे थे, क्या लेना देना है। जो बीत गई सो बात गई, अब जो है उसे संवारना है। तुलसीदास जी, सूरदास जी और जितने भी संत हुए, उनकी भी वाणी जब तुम सुनोगे तो ऐसी ही है। अब लो नसानी अब नो नसई हैं। अब तक तो नाश हुआ है, पर कहते हैं अब मैं नाश करने वाला नहीं हूँ, अब मैं बनाने वाला हूँ। अपने आप को एक संपूर्ण ईश्वर के अंश के रूप में देखो, जो कि तुम हो भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जो कुछ हुआ वो सब काले पर्दे के पीछे, पास्ट। अब जो है दिव्यता, तीव्रता, ओज, तेज और वीरता से जीने का प्रयत्न करो। एक लिविंग आइडियल और अच्छी संगति रखो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। एक से एक जीवन में लोग तुम्हें दिखाई पड़ेंगे भक्तों में, जिनका पास्ट का जीवन एकदम खतरनाक, एकदम बेकार। दुनिया का ऐसा कोई भी जिसे तुम पाप कहते हो उनसे न हुआ हो, परंतु जब वो जगे तो हमारे यहाँ कहा गया, जब जगे तभी सवेरा। और फिर ऐसे जगे कि स्वयं ही न जगे, बल्कि जितने सोए हुए लोग थे उन लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जगा दिया। मुझे तो तुम में वही दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में तुम वही करोगे। मैं सदा आपके साथ हूँ, आप बढ़िए, हम सत्कर्म करेंगे मिलकर। गुरुदेव अर्जुन तिवारी जी हैं गोरखपुर से। आपका प्रश्न है, गुरुजी आजकल काउंटर का ट्रेंड ज़्यादा ही प्रचलन में है, तो क्या काउंटर के माध्यम से नाम जप करना वैसे ही है जैसे किसी माला से जप करना है? नाम जप भगवान के नाम, गुण, धाम, उनके स्वभाव का चिंतन है। जब श्री राम कहते हैं तो राम के सारे गुणों को याद करते हैं, उनके धाम को, उनके कर्म को, उनकी दिव्यता, उनकी वीरता, उनकी धैर्यता, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी महानता, इन सब को हम याद करते हैं। काउंटर से जपो या माला से जपो या श्वास श्वास में जपो, या हमारे गुरुदेव जैसा कहा करते अजपा जप, जैसे सांस लेने के लिए न याद करना पड़ता है न किसी से पूछना पड़ता है, तो नाम जप तो ऐसा ही होना चाहिए। धीरे धीरे, ये तो प्रारंभिक चरण है। जब तुम छोटे होगे तो लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बनाई गई होगी, तिपहिया गाड़ी, और उसको पकड़ के डक 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 तुम चलते थे ऐसे ऐसे करके। वो बड्ड से गिर जाते थे, फिर उठते थे, उसको पकड़ के फिर चलते थे। माला हो, काउंटर हो, ये सब प्रारंभिक चरण हैं, पर पूर्णाहुति तो अजपा जप में है। जैसे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान का नाम लेने के लिए भी सोचना न पड़े, वो भीतर चलता ही रहे, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो आप प्रारंभ किए हैं, पूर्णाहुति तक पहुंचिए। गुरुदेव रोशन यादव जी हैं कानपुर से। आपका प्रश्न है, गुरुजी अगर किसी व्यक्ति का सब कुछ छूट गया हो और वो जीवन से निराश हो गया हो, तो उसे शून्य से फिर खड़े होने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ छूट गया हो। 2-4 क्विंटल का बोझ माथे पर लेकर चलना भी कठिन होता है। अब तो तुम फ्री हो गए हो,
एकदम कोई बोझ नहीं है तुम्हारे ऊपर, कोई तुमको पकड़ा नहीं, न तुमने किसी को पकड़ा है। एकदम आनंदित हो, आह्लादित हो, मस्त हवा की तरह हो, पवन देव की तरह। तो अब तो तुम जीरो पर नहीं हो, हीरो हो ही गए हो। जिससे सब कुछ छूट जाता है वो हीरो हो जाता है। तो अब तो तुम अपनी चाल में चलो, चारों तरफ मुस्कुराओ, लोगों को मुस्कुराहटें दो, आनंदित रहो, आह्लादित रहो। छूट जाने का और निराशा का कोई संबंध नहीं है। एक मजदूर के माथे से 1 क्विंटल का बोझ उतर जाए तो वो निराश नहीं होता, खुश हो जाता है, काम पूरा हो गया। तो तुमने भी बहुत सारे काम पूरा कर दिए हैं, बोझ उतर गया है, छूट गया है। अब ऐसी चीज़ें उठाओ गुरु नानक साहब की तरह, फूल को, फूल की पंखुड़ियों को, चलते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। इसमें निराशा की तो कोई बात नहीं है। और मैंने फिर कहा, हम श्री कृष्ण को प्रेम करने वाले और किशोरी जी को प्रेम करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में निराशा नाम का कोई शब्द नहीं है, हताशा है नहीं, उदास हम हैं नहीं। हम सदा महारास में जी रहे हैं और महारास में ही जिएंगे। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। मेरी आवश्यकता तुम्हें जहाँ पड़े तुम जरूर ले लेना। और वैसे दत्तात्रेय भगवान की तरह सीखना चाहो तो प्रकृति के हर एक कोने में, हर एक क्षण में गुरु रूप में कोई न कोई विराजित होगा तुम्हें सिखाने के लिए। दृढ़ रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ते रहो और सतपथ पर चलते रहो। भगवान की कृपा सदा तुम्हारे साथ थी, है और रहेगी। आप कहोगे आप इतनी गारंटी से कैसे कहते हो? मैं गारंटी से ही कहता हूँ। बस ये बात अलग है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे, ये तुम तय करना। कृपा तो उनकी बरस रही है, तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, तुम्हें बस इतना ही निर्णय लेना है। और मुझे लगता है अगर निर्णय ले लोगे कि अब ईश्वर के पथ पर चलूँगा, प्रकृति के पथ पर चलूँगा, तो तुम्हारा जीवन आनंदित होगा, आह्लादित होगा, मस्त और स्वस्थ होगा। सूत्र पाने के लिए घंटों की आवश्यकता नहीं होती। जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे, गणित, तो छोटे छोटे सूत्र मिलते थे, फॉर्मूला याद रहता था तो दन 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 ऐसे आंसर आ जाता था। वैसे ही जीवन के सूत्र जिनके पास हैं उनका जीवन बहुत आनंदित, आह्लादित और प्रसन्नता से भरा होता है। जो ब्रह्म सूत्र नहीं जानते, गुरु के सूत्र नहीं जानते, ज्ञान के सूत्र नहीं जानते, वही इस भवाटवी में भटकते रहते हैं, वही इस भव निधि में डूबते और तैरते रहते हैं। परंतु सूत्र जिनके पास है वो आनंदित होकर भीषण जंगल से अपने मार्ग को बनाते हुए आगे बढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये छोटे छोटे सूत्र जो प्रश्नों के रूप में प्रतिदिन आपको प्राप्त होते हैं, आप इन सूत्र से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस सूत्र में सुंदर सुंदर मोतियां डालकर, पुष्प डालकर अच्छे माला बना सकते हैं। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थोड़े व्यस्त भी रहिए और जबरदस्त रहिए। गुरु के निर्देशों पर अपने आचरण को आगे बढ़ाते रहिए। प्रसन्नता आपकी सबसे बड़ी सखी, सहेली, मित्र, रिश्तेदार, परिवार निश्चय ही साबित होगी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, इसलिए एक एक वचन कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अभी तो शुरू हुआ है और पता चला खत्म भी हो गया, समाप्त भी हो गया। क्योंकि एक एक शब्दों में, एक एक वाक्यों में ही रहस्य छिपे हैं। चिंतन करना, मनन करना। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, गुरुवाणी की हो, सत्संग की हो, तो दुख रूपी रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। ठोकर लगे और सदगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा तेरो ही गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। मेरे सैया निकस गए, प्रीतम निकस गए, गुरुवर निकस गए, पर मैं ना लड़ी थी। ऐसी दुल्हन से मैं तो कंवारी भली थी। मेरे प्रीतम निकस गए, मैं ना लड़ी थी। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की मेरी कौन सी खुली थी। प्रणाम, नमन, वंदन। दीप जलाया है, किशोरी जी आपके जीवन को प्रकाशित कर दी हैं। ज्ञान का दीप यहाँ जला है, हृदय के अंधकार मिट रहे हैं। बस लगे रहना, छोड़ना मत। जिस पथ पर आज बैठे हो, जिस सत्संग का रस आज ले रहे हो, उसी का रस लेते रहना। निंदा रस, माया रस, अनर्गल रस जो कि विष की तरह होते हैं, उनकी तरफ मत जाना। कोशिश करना बचने का। कभी हो ही जाए तो कोई बात नहीं, फिर लौट आना। प्रणाम, नमन, वंदन।